2019 সালে কি মাসের তো প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই, তাই সিদ্ধান্ত নেই যে ইন্ডিয়াতে আসবো। তো প্রথমে যাই চেন্নাই। हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। अमूमन बांग्लादेश के मरीज भारत के कोलकाता में ही इलाज कराते हैं। कोलकाता के निजी अस्पतालों में ही इलाज कराकर अपने वतन को चले जाते हैं, मगर बांग्लादेश के एक मरीज का भारत में कहीं पर भी बेहतर इलाज नहीं हो पाया और उसकी बीमारी लाइलाज होती गई। बांग्लादेशी इस मरीज का नाम है हसन जमा। बांग्लादेश के नौगांव जनपद के रहने वाले हसन जमा को वर्ष 2019 में मिर्गी का एक झटका आया। इसके बाद बांग्लादेश के अस्पताल में उनकी जांच हुई, जहां जांच के बाद यह पता चला कि उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक बड़ा सा खून का गुच्छा है, जो उनके मिर्गी के झटके का मुख्य कारण है। इस बीच उनके पारिवारिक मित्र ने उन्हें भारत के यूपी के आजमगढ़ जिले के लाइफ लाइन हॉस्पिटल के बारे में खबर दी। इस खबर पर उम्मीद लगाए हसन जमा ने पहले भारत आने के लिए वीजा की प्रक्रिया को पूरी की और फिर आजमगढ़ शहर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर से संतुष्ट होने के बाद वह वापस बांग्लादेश गए और फिर 7 सितंबर को आजमगढ़ आकर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव और गायत्री कुमारी, न्यूरो सर्जन डॉक्टर आकाश, डॉक्टर जफर की टीम ने ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की। चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के बाद 10 सितंबर को उसे अंजाम दिया गया। बांग्लादेशी इस मरीज को ब्रेन के जटिलतम बीमारियों में से एक आर्टेरियोनेस मालफॉर्मेशन नामक बीमारी से ग्रस्त पाया गया। अब जानिए लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव से बांग्लादेशी इस युवक को कौन सी बीमारी है और यह कहां कहां इलाज करा चुका था, कैसे ऑपरेशन करना इसका चुनौतीपूर्ण रहा। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम जो है राइट टेम्पोरोपेराइटो ऑक्सीपिटल आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन। ये इस बीमारी की जानकारी के बाद इन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों, ये नौगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ पे भी अपने ढाका और जगह कंसल्ट किया और फिर ये अपने देश में इन्होंने चेन्नई, मुंबई जैसे सेंटर्स पे वहाँ के लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने इस बीमारी के संदर्भ में वहाँ पे डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। आपके कैरियर में अभी तक ये कौन सा ऑपरेशन, इससे पहले आप कितने कर चुके हैं और कितना चैलेंजिंग रहा है, ये सबसे अलग रहा? ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक को होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था, और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई, जैसे आपने बताया कि भी नस वहाँ कुछ पड़ रही थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूँकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चारों तरफ से इस गुच्छे के अंदर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थीं वो कई तरफ फैली हुई थी। नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती हैं, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया,
जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई और जो कि काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरोसर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट रिफर्ट जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाह रहे थे हम बचा चुके थे और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर चुके थे। कितना टाइम लगा इसको? अब सुनिए बांग्लादेशी मरीज और उसके परिवार के लोग क्या करते हैं। টাকা লাগবে অনেক, 9 লাখ টাকা ইন্ডিয়ান রুপি, 9 লাখ। अच्छा, अभी তখন कोई আমার बोली कि এখানে यहाँ पे आए, इनका इलाज हो गया, अब कैसा लग रहा है इनको? চিকিৎসা করছিল। ये सब फालतू की बोलने की जरूरत চিকিৎসা সম্পর্কে খুব শোনার পরে আমার একটা ইয়ে হলো যে আমি আজমগড়েই আমার এই বিয়ের সঙ্গে এখানে আসলাম ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। ও এখানে এখন বর্তমানে ইনশাল্লাহ ভালো আছে চিকিৎসা করে। ठीक। आप जरा बोल दीजिए, तो आवाज़ तेज। मेरा नाम नौशीन है, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो पहले इन्हें 20 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। हमने जितने भी डॉक्टर्स दिखाए सब ने माइग्रेन की ही इलाज किए। फिर 2019 के अक्टूबर की 5 तारीख को इन्हें झटका आया, तो फिर हम इन्हें ले गए। फिर वहाँ पर MRI करने के बाद पता चला कि AVM का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन चल रही थी। फिर 2021 में हमने फिर से MRI करवाया तो पता चला कि ये बढ़ रहा है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेट कर लेना अच्छा है, पर हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। तो पहले मेरे पापा इनको साथ लेकर चेन्नई गए, तो चेन्नई जाने के बाद वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा था। वो लोग बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख तक खर्चा होगा। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यहाँ कितना खर्च लगा ये तो नहीं मेरे पापा बता पाएंगे, वो सब। ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश से इंडिया में आने के कानूनी कार्रवाई है, वैधानिक हाँ, वो हम दिक्कतें हैं, पासपोर्ट उसको वीज़ा आप सब कर ही आए हैं, कोई बात नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसेस बोलने में तकलीफ चल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है। ठीक